प्रिय दोस्तों, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा, वो परमेश्वर है, आपकी और मेरे समान नहीं है दोस्तों। और ये मनुष्य का एक स्वभाव है, ये कमजोरी है कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर को अपनी समानता, अपने विचारों का जैसा समझता है और वहीं पे भूल करता है। हमें बहुत समय लगेगा या फिर परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि परमेश्वर कितनी महान हस्ती है, जब परमेश्वर का आत्मा हम पे प्रकट करता है। तो दोस्तों, मैं ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक वचन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये है 2 पीटर चैप्टर 2:3, दूसरा पतरस अध्याय 3 और उसका मैं रख रहा हूँ वचन 9 से हम देखते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। वचन इस बात को कहता है कि जैसे सारी दुनिया या मसीही लोग भी, कई बार हम भी सोचते हैं कि परमेश्वर की ओर से देर हो रही है, आखिर उसका समय कब आएगा, क्यों, किस तरह से आएगा। देखिए, समय की रचना करने वाला परमेश्वर है, और जब समय की रचना परमेश्वर ने की है तो उससे बेहतर समय को कोई नहीं जानता है। हम ये सोचते हैं कि ये समय सही है, वो समय सही है, लेकिन जो समय का रचयिता है, जो क्रिएटर है, जिसने टाइम को बनाया है, तो टाइम को बनाने वाला ही बेहतर जानता है कि कौन सा टाइम सही है। इसलिए आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए उसने क्या कहा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। हम सोचते हैं कि देर हो रही है, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि देर हो रही है, लेकिन वास्तव में देर नहीं हो रही। हम ज़्यादातर बिलीवर्स समझते हैं जब हम गहरे सताव और पीड़ा से होकर गुजरते हैं। और इस समय जो सताव का दौर है, पीड़ाओं का दौर है, वो बहुत बुरा दौर है। चर्चिस तोड़े जा रहे हैं, कलीसियाएं टूट रही हैं, लोगों को पीट पीट कर जेल खानों में डाला जा रहा है, उन्हें मारा पीटा, उन्हें धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं लगाई जा रही हैं। और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भयानक, भयावह शोर है, तकलीफ है, पीड़ा है, कष्ट है। परमेश्वर के लोग बहुत ही ज़्यादा एक अपराधी की गिनती या अपराधियों की तरह श्रेणी पर गिने जा रहे हैं। ये दौर जो है, ये सबसे बुरा और सबसे भयानक दौर है मसीहत का, जहाँ पे सारी आज़ादी, सारी स्वतंत्रता छीन ली गई है। क्या शैतान परमेश्वर की अनदेखी करके या परमेश्वर की परवाह ना करके ये सब कुछ कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ परमेश्वर ने ही अलाउ किया है। बिना परमेश्वर की परमिशन के शैतान कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर के लोगों का वो बाल भी बाका नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु के आने के चिन्ह यही तो होंगे। अगर ये सताव ही नहीं होगा तो फिर प्रभु का आना समझ लीजिए है ही नहीं। और अगर सताव और ये तकलीफें हो रही हैं तो समझ लीजिए वचन पूरा हो रहा है, और वचन पूरा होने के लिए सब कुछ तो होगा ही। तभी हमारा यकीन, हमारा विश्वास बढ़ेगा कि प्रभु का आना बहुत नजदीक है। पर जब ये सताव हो रहा है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन जीवनों में ये तकलीफें, ये सताव, ये कलीसियाएं टूटना, बिखरना, जेल खानों में जाना, प्रिय भाइयों बहनों, ये बिल्कुल ना सोचें कि परमेश्वर आपको भूल चुका, परमेश्वर आपकी अनदेखी कर रहा है या परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। इनमें से कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस दौर के सताव सहने वालों में से अगर आपकी गिनती है तो इस दौर के आप वो शख्स हैं जो स्वर्ग के भीतर आपको बहुत ही एक खूबसूरत सा ऊंचा स्थान दिया जाएगा। और इस जमीन पर आप प्रूफ कर रहे हैं कि वाकई आप मसीह के हैं। आपके मनों के और आपके मन के जितने भी डाउट्स हैं वो सब खत्म होंगे। परमेश्वर की दृष्टि उन प्रिय भाइयों बहनों पर सबसे ज़्यादा गहरी है जिस वक्त तकलीफें सहते हुए भी अपने ईमान पर मजबूत हैं और कायम हैं। वो वाकई परखे गए हैं और परमेश्वर उन्हें वो करते देख रहा है जो वाकई करते देखना चाहता था, यानी कि ईमान में, विश्वास में मजबूत होना। और आने वाला वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस सामर्थ का, उस रिवाइवल का, उस बहुत बड़े सामर्थ का जो परमेश्वर की आत्मा की, जो अब आखिरी के समय में बहने वाली है, आप वो पहले शख्स होंगे जिस पर परमेश्वर अपना अभिषेक उड़ेल रहा है। आपने वास्तव में इस जमीन पर वह उस आशीष को कमा लिया है। और अगर आप इस वक्त बहुत बड़ी पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपने आधी दौड़ पूरी कर ली है, और आधी दौड़ पर आप किसी भी कीमत पे अपने आप को कमज़ोर और हरा हुआ महसूस करके संसार के आगे समर्पित ना कर दें, बल्कि अपनी पूरी ताकत झोंक कर परमेश्वर के आत्मा से सहायता मांगे, पवित्र आत्मा से, होली स्पिरिट से सहायता मांगे और परमेश्वर का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। क्योंकि आने वाला समय आपको वो आग बनाने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया देखेगी। परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। आज जरूर दिन बुरे हैं और हालात बुरे हैं, लेकिन वो पल भर में, क्षण भर में बदलकर पलट जाएंगे। क्योंकि ये किसी भी तरह से जो दुनिया उकसाई गई है, किसी भी तरह से परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, ये सब परमेश्वर की योजना, उस महान योजना के भीतर ही आता है। इसलिए वचन कहता है, आगे वचन कहता है, पर तुम्हारे विषय में
पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। अगर कोई शख्स अभी विश्वास में नहीं है, बहक गया है, गिर गया है, संसार में है, कोई अपने अपने प्रियजनों के लिए दिन रात आंसू बहाकर उपवास रखकर प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर उसके प्रियजनों के वापस लौटने का वेट कर रहा है और धीरज धर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वो आत्मा नरक में ना जाए हमारे अपने प्रिय लोगों के लिए। इसलिए वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर जल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। यानी कि परमेश्वर के लोग उस नई जमीन पर, नए आकाश में वास करेंगे। चोर की नाई, वास्तव में वो चोर की नाई आएगा और किस तरह से आकाश और पृथ्वी के तत्व पिघलेंगे और हमें परमेश्वर क्या करते हुए देखना चाहता है। वाकई तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा होना चाहिए। मैं बार बार प्रिय दोस्तों ये बात कहना चाहता हूँ कि आपका मेरा चाल चलन, आपके मेरे मन का शुद्ध होना। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं इस तरह से बैठकर प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे आखिरी और सबसे महान पल है। अगर मैंने इसमें अपना सर्वोत्तम प्रार्थना में नहीं दिया, अपना दिल प्रभु के पैरों पे नहीं रखा, अपना जहन, अपने जज्बात प्रभु के पैरों पे नहीं रखे, तो मैंने इस पल को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे पल आएंगे, लेकिन ये पल लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि जो समय निकल जाता है वो कभी नहीं आता है। अपनी प्रार्थना के प्रति, अपनी आत्मिकता के प्रति, अपने आत्मिक संबंधों के प्रति अवेयरनेस रखिए। लापरवाह मत बनिए, कुछ भी मत बोलिए, किसी के प्रति भी बुराई, घमंड, लोभ, लालच। जब आप इस गंदगी में पड़ेंगे तो वाकई आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम मेरा मंदिर हो। और वास्तव में मंदिर को वैसा होना चाहिए जैसा परमेश्वर देखना चाहता है, क्योंकि मंदिर में परमेश्वर वास करता है। मंदिर खोखला और खाली नहीं रहता है। प्रिय दोस्तों, अगर आप अपने आत्मिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करेंगे तो परमेश्वर के महान और सामर्थ्यशाली अभिषेक को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि आपके ऊपर परमेश्वर की महान सामर्थ उतरे, आप भी अभिषेक प्राप्त करें, आप भी पवित्र आत्मा को महसूस करें, तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। आपको कुछ कष्ट उठाने पड़ेंगे। कष्ट का मतलब है कि वो तकलीफें उठानी पड़ेंगी, अपने शरीर की उस आलसपन को और शरीर की आरामदेह अवस्था को पीछे छोड़ना पड़ेगा और आपको अपनी प्रार्थना के लेवल को, अपनी प्रार्थना की टाइमिंग को, अपने प्रभु के साथ संबंध को और ऊंचा और श्रेष्ठ करना पड़ेगा। जब आप अपना स्तर ऊंचा उठाते हैं, देखिए जैसे कोई क्रिकेटर हो या कोई भी स्पोर्ट्स का खिलाड़ी हो, जब वो अपने खेल के स्तर को बेहतर करता है तब वो बेहतर खिलाड़ी होता है और तब वो चमकता है। ऐसे ही जब हम अपने आत्मिक स्तर को बेहतर करेंगे तब हम वैसे ही व्यक्ति बनेंगे। इसलिए हमें अपने आत्मिक स्तर को बेहतर करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का आना चोर की नाई होगा। और हमें वो कैसा देखना चाहता है, कैसा एक भला और योग्य और धार्मिक व्यक्ति देखना चाहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में काम नहीं आएंगी। दुनिया ने बहुत कुछ अपनी सेफ्टी के लिए समेटा है, बहुत कुछ किया है, शायद अपनी सुरक्षा और अपनी रक्षा के लिए, अपनी ताकत के बल पर। जब परमेश्वर का कहर इस दुनिया पर आएगा तो मनुष्य की ताकत का कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा, मनुष्य का कोई स्तर और स्थान नहीं रहेगा। जब आकाश से बहुत ही भयानक परिस्थितियां आरंभ होंगी और वो दौर जब आएगा, आप ये सोचिए कि जमीन का 1/3, जब एक स्वर्गदूत की तुरही फूंकी जाएगी तो 1/3 जो पानी है जमीन का खारा हो जाएगा, नाक दोनों सा कड़वा हो जाएगा। अब आप सोचिए, मतलब वो कड़वा पानी, जब आपके घर पे रोज पानी जो आता है, जो पानी का कनेक्शन है उसमें पानी आता है जिससे आप कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, पानी पीते हैं, सारी चीज़ों के लिए पानी यूज़ करते हैं ना। आप अगर आप उससे नहाएंगे तो आपके बदन पे फफोले हो जाएंगे, अगर आप उसे पिएंगे तो आप पी ही नहीं पाएंगे। 1/3 पानी, 1/3% पानी जो है वो ब्लड बन जाएगा, वो खून बन जाएगा। आप खून पिएंगे क्या? खून से नहाएंगे क्या? खून से कपड़े धोएंगे क्या? करेंगे आप? सिचुएशन तो समझिए, अकाल इतना भयंकर होगा
और ये होगा नहीं कि मैं 1000 साल बाद की बात कर रहा हूँ, हम बिल्कुल उसके नज़दीक पहुँच चुके हैं। अब आप सोचिए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा धर्मी जन ना भूखा रहेगा ना प्यासा रहेगा। कौन है धर्मी जन? जो अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा करता है, और आत्मिक स्तर की बेहतरी पवित्र आत्मा की सहायता के बिना नहीं हो सकती है। अगर आप वाकई परमेश्वर के साथ जीना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ वास्तविक सच्चे मसीह बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला संबंध होली स्पिरिट के साथ बनाना होगा, क्योंकि होली स्पिरिट ही वो शख्सियत है जो आपके व्यक्तित्व को परमेश्वर के सामने खड़े होने के काबिल बनाता है और आपके सामने अपने पिता के भेदों को प्रकट करता है। आप में वो काबिलियत ही नहीं है, मुझ में वो काबिलियत ही नहीं है, इसलिए वो सहायक हमारे पास है। आप कितना समय पवित्र आत्मा की हेल्प लेते हैं, आप कितना समय पवित्र आत्मा से बात करते हैं, आप कितना समय पवित्र आत्मा से बोलते हैं। दोस्तों, बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं है। परमेश्वर साफ साफ खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह का आना चोर की नाई होगा, और चोर की नाई का मतलब है सडनली। और आपको मुझे समय और असमय तैयार रहना है। बुद्धिमान व्यक्ति उन बातों को सुनकर अपनी तैयारी शुरू कर देता है, और मूर्ख इंसान उसे हंसी में टालकर आगे बढ़ जाता है और वही मनमाना जीवन जीता है जो वो जी रहा था। अंत के समय में बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मसीही लोग ढीठ हो चुके हैं, कठोर हो चुके हैं। वो महान से महान बातों को भी अपने दिल पर नहीं लेते हैं। अगर आपके भीतर परमेश्वर का भय नहीं है, आप कभी भी बदलने की ओर को नहीं बढ़ेंगे। आपकी प्रार्थना बेहतर नहीं होगी, आप आत्मिकता में कभी बेहतर नहीं हो पाएंगे। आपका अलौकिक स्तर, आत्मिक स्तर उस अलौकिकता की ओर को नहीं बढ़ पाएगा। यदि आप वास्तव में एक बेहतर मसीह होना चाहते हैं, तो आप पवित्र आत्मा से मांगिए कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, और कष्ट उठाकर परमेश्वर के पीछा करना शुरू कर दें। अपना आत्मिक स्तर बेस्ट, अपना सर्वोत्तम परमेश्वर को दीजिए। ऐसा परमेश्वर को दीजिए जैसा आपने कभी नहीं दिया। अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को दीजिए। स्वार्थी प्रार्थना मत करिए, बल्कि प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरा हूँ, जैसे तेरी मर्जी है वैसा मुझे बना, और मैं सिर्फ तुझे चाहता हूँ, तेरी महिमा को चाहता हूँ। जब आप निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको स्वर्गदूतों के समान अभिषेक से परिपूर्ण कर देगा। वो समय बहुत नज़दीक है जब प्रभु आ रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो अपनी एक भूमिका, अपना एक रोल प्ले करिए। दूसरों तक परमेश्वर के महान संदेशों को पहुंचाने में एक योगदान दें। यदि ये संदेश भला लगा तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपकी सेवा परमेश्वर के राज्य के लिए पूरी हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।